भगवान कृष्ण के पास इतनी शक्ति थी कि अगर वे चाहते तो महाभारत जैसे महायुद्ध को एक झटके में खत्म कर सकते थे, वो भी बिना किसी की सहायता लिए। लेकिन उन्होंने एक सारथी बनकर युद्ध को सही दिशा में ले जाने का निर्णय लिया और महाभारत को हथियारों या बल से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और ज्ञान से जीता। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वे ईश्वर के अवतार थे और जिन्होंने धरती पर जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए लिया था। एक ऐसी महाशक्ति जिन्होंने ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र जैसे दिव्य अस्त्रों को अपने नियंत्रण में रखा, जो समय से आगे चलता था, जिसकी बांसुरी से गोपियां मोहित हो उठती थीं, जिसकी एक मुस्कान से युद्ध की पूरी दिशा बदल जाती थी, जिसके विचारों ने काल चक्र को घुमा दिया। वो मृत्यु को रोक क्यों नहीं सके? क्या उनकी मृत्यु किसी साधारण मनुष्य की भांति हुई? क्या उनका शरीर भी समय के नियमों में बंधा हुआ था? या फिर ये कोई रहस्यमयी लीला थी जो समझने के लिए आज भी लाखों लोग गीता और भागवत का सहारा लेते हैं? श्रीमद् भागवत, महाभारत के अंतिम पर्व, हरिवंश पुराण, इन सभी ग्रंथों में श्री कृष्ण के मृत्यु का उल्लेख किया गया है। लेकिन इन सभी ग्रंथों में एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जो किसी में नहीं बताई गई है। आखिर क्या है वो घटना? क्या मृत्यु को प्राप्त होना उनकी कोई योजना का हिस्सा था? आखिर क्यों कृष्ण के पुत्र सांभ को ऋषियों से श्राप मिला था कि वो एक लोहे के मूसल को उत्पन्न करेगा जो पूरी द्वारिका नगरी और यदुवंश के नाश का कारण बनेगा? एक शिकारी जिसने दूर में हिरण की परछाई देखी और तीर चला दिया, जिसे पता नहीं था कि वो किस पर तीर चला रहा है, वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपना देह त्याग दिया। क्या यह मात्र एक दुर्घटना थी या फिर एक पूर्व नियोजित लीला? क्या वो शिकारी केवल एक पात्र था या ईश्वर के द्वारा चुना गया एक साधन? श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में विलीन हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण कभी मरते नहीं, वे केवल लीला समाप्त करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा में ले जाता हूं जहां आप श्री कृष्ण के राजा से ईश्वर और कैसे एक ईश्वर ने इस धरती से अपने देह को त्यागा। क्यों गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था? आखिर क्या था उनका श्राप? ये यात्रा केवल एक कथा नहीं है, ये है मृत्यु के दर्शन, एक कला जो समाप्ति में भी जीवन खोज ले, एक ऐसी कथा जो भगवान को भी मनुष्य बना दे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मेरी तरह श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। महाभारत का युद्ध अब समाप्त हो चुका था। चारों तरफ सैनिकों और वीर योद्धाओं के शव थे। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से रंगी थी और वातावरण में खून की गंध, रथों की आवाज और तलवारों की टंकार अभी भी गूंज रही थी। पांडवों ने अपने भाइयों का वध करके अधर्म को हरा दिया था और धर्म की स्थापना की। सबको यही लग रहा था कि अब शांति आएगी, लेकिन यहीं से एक नई कथा का जन्म हुआ। अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले, युद्ध के हर मोड़ पर पांडवों का मार्गदर्शन करने वाले, भीम को न्याय का अर्थ समझाने वाले श्री कृष्ण मौन थे, क्योंकि उनको पता था कि इस युद्ध में कोई नहीं जीता था, सबने किसी न किसी को खोया था। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी बहुत क्रोधित हो उठी। जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो उनका सारा गुस्सा, दुख का सामना कृष्ण को करना पड़ा। अब श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसे मोड़ पर जाने वाला था जहां केवल विनाश था। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मैंने अपने 100 पुत्र खोए हैं, वैसे ही तेरा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। 36 वर्षों के भीतर तेरा पूरा वंश खुद ही आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। उस समय सब कुछ थम गया, लेकिन श्री कृष्ण समय के आगे रहते थे। उनको ये पता था कि एक न एक दिन उनको इसका सामना करना पड़ेगा। वे मुस्कुराए और माता गांधारी से कहा, धन्यवाद माते, मैं आपका श्राप आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूं। ये श्री कृष्ण के जीवन में एक नया मोड़ होने वाला था।
वे जानते थे कि अब जो आएगा वो ये संदेश देगा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए, जब धर्म स्थापित हो जाए और इस संसार में व्यक्ति ने जिस काम के लिए जन्म लिया है वो पूरा हो जाए, तो स्वयं भगवान को भी अपना देह त्याग धरती को छोड़ना पड़ता है। गांधारी का श्राप केवल शब्द नहीं था, वो एक बीज की तरह था जो धरती में गिर गया था और अब समय था उसके अंकुरित होने का। श्री कृष्ण को यह पता होने के बाद भी ना ही वे उस श्राप से भागे और ना ही अपने भाग्य से मुंह मोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि समय का चक्र रोकना उनके लिए उचित नहीं होगा। अब समय बीत रहा था, द्वारिका में 36 वर्ष पूरे हो चुके थे और अब कुछ विचित्र बदलाव देखने को मिले। यदुवंशी जो कभी वीरता, संयम और मर्यादा के लिए जाने जाते थे, उनमें अब अहंकार ने जन्म ले लिया था। कृष्ण की अनुपस्थिति में, यानी उनके मन से हट जाने के बाद, उनके कुल के युवाओं ने धर्म के मार्ग से धीरे धीरे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। शक्ति का घमंड उन्हें अंधा करने लगा और तब एक ऐसी घटना घटी जो द्वारिका के विनाश की पहली सीढ़ी थी। एक बार कुछ यदुवंशी सांब, प्रद्युम्न और उनके मित्र ने यह सोचा कि आर्षियों का मजाक उड़ाया जाए, तो उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में तैयार करके साधुओं के पास पहुंचे जो भगवान की आराधना और ध्यान में लीन थे। सांब और उनके मित्रों को यह मजाक लग रहा था और उनका मजाक बनाने के लिए सांब ने प्रश्न किया, हे मुनियों, बताइए इस स्त्री के गर्भ से कौन सा पुत्र जन्म लेगा? वे अपने बल का प्रदर्शन कर रहे थे। साधुओं से झूठ बोलना, उनका मजाक बनाना, ये उनका अपमान होता है और वे सब ये भूल रहे थे कि साधु महाज्ञानी होते हैं। उनकी दृष्टि केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, वे मन एवं भविष्य भी पढ़ सकते हैं। और तभी उस अपमानित मन से साधुओं ने क्रोध में श्राप दिया, यह नारी वेश में जो व्यक्ति है वह एक लोहे की मूसल को जन्म देगा और वही मूसल बनेगा तुम्हारे वंश के विनाश का कारण। समय बीतता गया और वो घड़ी आई जब सचमुच सांब के पेट से एक भारी लोहे का मूसल निकला। यदुवंश के लोगों ने देखा और घबरा हो उठे। उग्रसेन जो वहां के राजा थे, उन्होंने ये आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर चूर चूर करके नदी में बहा दिया जाए ताकि उसका प्रभाव खत्म हो जाए। लेकिन साधुओं का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। मूसल के छोटे छोटे कण समुद्र में विलीन नहीं हुए। समय बीतता गया और उसी बुरादे से समुद्र तट की घास उग आई, नुकीली, तीखी, कठोर, जैसे अग्नि के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। उन्हें सब पता था कि जो यदुवंशी कुल सबसे शक्तिशाली माना जाता था, वो अब घमंड, अहंकार की राह पर है और उसी घमंड में जलकर सबको राख कर देगा। और जब मूसल तैयार हो चुका था, चाहे वो लोहे की छड़ हो या शब्दों की तीखी धार, तब कोई रोक नहीं सकता। अब केवल उस दिन का इंतजार था जब भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें खामोशी से अपनी ही लीला का सबसे दुखद अध्याय देखना होगा। समय बीता और उस मूसल ने अपने आप को समुद्र के नीचे छुपा लिया था। सबको लग रहा था कि खतरा टल गया, लेकिन उनकी बर्बादी का हथियार धीरे धीरे तैयार हो रहा था। जैसे कोई नदी के ऊपर से देखे तो उसे सब शांत लगे, लेकिन अंदर उसका बहाव भयंकर हो रहा हो। द्वारिका अब भी अपनी भव्यता में चमक रही थी। यदुवंशियों के ऊपर शक्ति, वैभव और घमंड का ऐसा बादल मंडरा रहा था कि वे अपने ही कुल की मर्यादा भूल चुके थे। एक दिन बहुत बड़े उत्सव की तैयारी समुद्र के तट पर की गई, जहां सभी पुरुषों को बुलाया गया। सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और बहुत से वीर, सब शाही चल रहा था। फिर शुरू हुआ मदिरा सेवन। हर कोई मदिरा को पानी की तरह पिए जा रहा था। किसी की भी चेतना उनके वश में नहीं थी। धीरे धीरे सब एक दूसरे की बुराई करने लगे। किसी ने किसी के राज खोले, किसी ने किसी की पत्नी का अपमान किया और यही शब्द अब हथियार बन चुके थे। हर कोई एक दूसरे का अपमान करने लगा था। तभी एक व्यक्ति ने कठोर मूसल, नुकीली जैसी समुद्र के किनारे वाली घास को उखाड़ा और हमला करना शुरू किया। देखते ही देखते सभी के हाथों में वो हथियार बनकर एक युद्ध में बदल गया, जहां एक भाई ही दूसरे भाई को मार रहा था। श्री कृष्ण शांत खड़े थे और सब देख रहे थे। ये वही श्राप था जिसने सभी यदुवंशी की जान ली
और जैसे ही आखिरी यदुवंशी भी गिर पड़ा, समुद्र के किनारे की रेत खून से लाल हो गई और उन सब में केवल एक व्यक्ति बचा था, जो स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ना ही दुखी थे और ना ही उन्होंने आंसू बहाए। उनके मन में बस एक गहरी शांति थी। वे जानते थे कि ये होना ही था। गांधारी का श्राप पूरा हो रहा था। यदुवंश का अंत हो गया और द्वापर युग भी खत्म होने वाला था। फिर उन्होंने द्वारका की ओर अंतिम बार नजर डाली। वह स्वर्णमयी नगरी, जो कभी देवताओं जैसी लगती थी, अब विनाश की कगार पर थी। उन्होंने बलराम, जो उनके बड़े भाई थे, उन्हें समुद्र की ओर जाते देखा, जो शांत और मौन थे। धीरे धीरे वे भी समुद्र में समा गए, जैसे कोई शक्ति जो अपने स्रोत की ओर वापस लौट रही हो। उनके भाई बलराम के साथ द्वारिका जैसी भव्य नगरी भी धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे तेज होने लगीं और महलों को चूर चूर कर दिया। और तभी उन्होंने द्वारिका की ओर अपनी नजर डाली। वे अब द्वारिका को आखिरी बार देख रहे थे। कृष्ण अब अकेले हो चुके थे। उनका भाई चला गया, उनके वंशज चले गए और उन्हें अब यह पता था कि उनको भी अब धरती से जाना होगा। भगवान कृष्ण के इस धरती पर आने का हर उद्देश्य पूरा हो चुका था। पुत्र, मित्र, मार्गदर्शक, राजा, योगी, सब कुछ। द्वारिका भी डूब गई और वो अकेले हो चुके थे। अब वे केवल तपस्वी की तरह वन में बैठकर ध्यान में लीन हो गए। वन में अंदर जाते जाते वे एक बहुत घने जंगल में पहुंच गए। उन्हें थकान हो रही थी, इसलिए वे पीपल के पेड़ के नीचे शांति से आराम की अवस्था में बैठ गए। कहा जाता है कि उस समय श्री कृष्ण केवल अपने शरीर के जुड़े थे। मन और आत्मा से तो वो कब का ब्रह्मा में समा चुके थे। ठीक उसी समय एक शिकारी जरा, जो दूर से आया था, उसे श्री कृष्ण का केवल पैर दिख रहा था, गुलाबी, सुंदर, हिरण के कान जैसा। उसने बिना कुछ सोचे उस पर तीर से वार किया, ये समझकर कि वो हिरण का कान है। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लगा, वही चरण जिनके स्पर्श मात्र से ही एक बंजर भूमि भी खिल हो उठती, जिन्हें छूने से सारे दुख समाप्त हो जाते। तीर लगते ही जरा दौड़ा और श्री कृष्ण को देखकर घबरा गया। हाथ जोड़कर रो पड़ा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, घबराओ मत, जो हुआ वही होना था, तुम केवल एक माध्यम थे। और वहीं उस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अपनी लीला का अंतिम अध्याय पूर्ण किया। कृष्ण मुस्कुराए और जरा को समझाया, जब श्री राम ने बाली के पीठ पीछे से मारकर उनका वध किया था, तब बाली ने उनसे ये प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? अगर आप कहते तो मैं उस रावण को और पूरी लंका को जलाकर आपके चरणों में समर्पित कर देता। तब श्री राम ने बाली को वचन दिया था कि जब वे अगले जन्म में एक मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे, तब बाली भी जन्म लेगा और उनकी मृत्यु उसी प्रकार होगी जैसे बाली की हुई थी। उनका शरीर धीरे से शांत होने लगा था, प्रकृति भी ठहर गई और आकाश से कमल बरसने लगा। ये वो समय था जब धर्म के चार पैर कमजोर पड़ने लगे और अब मनुष्यों के लिए नई चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। कृष्ण मरते नहीं हैं, वे बस देह त्यागते हैं और अनंत में विलीन हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जैसे महायोद्धा, जो स्वयं विष्णु का अवतार थे, क्या वो किसी साधारण तीर से मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं? जरा ने जो तीर चलाया था वो कोई साधारण तीर नहीं था। वो एरोहित नामक एक आशी की हड्डी से बना था, जिसने गांधारी के श्राप में अपना योगदान दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपना देह त्यागा और उनकी आत्मा बैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगी, जहां से वो आए थे। लेकिन ये अंत नहीं था। कहा जाता है ना कि एक युग का अंत ही दूसरे युग की शुरुआत है। ठीक उसी समय द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का उदय हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु की घटना चारों तरफ फैल चुकी थी और पांडवों को जैसे ही ये बात पता चली, वे तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अर्जुन श्री कृष्ण को देखकर रो पड़ा और उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी की। लेकिन अब जो चमत्कार हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनके शरीर को अग्नि में जलाते समय उनके हृदय से एक अलौकिक प्रकाश निकला, जो आकाश में विलीन हो गया।
यह प्रकाश उनकी अमृता का प्रतीक था, जो बताता था कि श्री कृष्ण का अस्तित्व कहीं गया नहीं, बल्कि वह अनंत में विलीन हो गया। पुराणों के अनुसार सत्य, दया, तप और दान ये धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जो द्वापर युग में बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन कलयुग में ये सभी स्तंभ कमजोर हो जाएंगे, जहां लोगों के मन में झूठ, लोभ और अहंकार हावी हो जाएगा। लेकिन ये तो सत्य है कि जब जब अधर्म हावी होता है, उसे रोकना जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि ये अंधकार हमेशा नहीं रहेगा। उन्होंने ये घोषणा की थी, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आऊंगा। यह वचन उनके कल की अवतार के रूप में साकार होगा, जब वे फिर से धर्म की रक्षा के लिए आएंगे। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पृथ्वी में एक भयंकर बदलाव आया। इंसानों को नई चुनौतियां जैसे लालच, हिंसा और भ्रम का सामना करना पड़ा। कई भक्तों का कहना है कि आज भी वृंदावन में उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कोई धर्म के लिए संघर्ष करता है तो वहां उनकी मुस्कान दिखाई देती है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि श्री कृष्ण अब कहां हैं? उन्होंने तो अपना देह त्याग दिया, द्वारिका भी समा गई। क्या वे सचमुच चले गए? इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। आप अपने विचार कमेंट में लिखें। मेरा मानना है कि कृष्ण कभी शरीर तक सीमित नहीं थे। वे एक विचार थे, एक चेतना थी जो समय और स्थान से परे है। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल देह का नाम नहीं, बल्कि आत्मा का सफर है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कर्म हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग है। चाहे वो कोई साधारण इंसान हो या कोई देवता, वो जन्म लेता है, अपने कर्म करता है और उस कर्म के आधार में उसका जीवन निर्धारित होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, जो समय को भी अपनी उंगलियों में नचा सकता हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। सच्चाई तो यह है कि कृष्ण हम सभी के मन में जीवित हैं। वो एक भावना है। आपने ये तो सुना होगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चाहे जीवन में कितना भी वैभव, नाम और शक्ति हो, सब यहीं रह जाता है। तो ये थी श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी, जो इस कथा का अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो इसे लाइक जरूर करना